हेलो एवरीवन, आज हम प्रैक्टिस सेट 29 देखने वाले हैं। उससे पहले हम ऊपर जो एक नोट दी हुई है वो हम पहले देखते हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल फ्रॉम दैट ऑफ मेनी बाय डिवीजन, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेनी आर्टिकल्स फ्रॉम दैट ऑफ वन बाय द मल्टीप्लिकेशन। This method of solving a problem is called the unitary method. ओके, देखिए ऊपर हमें एक मेथड दी गई है, उसे हमें यूज़ करना है नीचे प्रैक्टिस सेट 29 के सम सॉल्व करने के लिए। पहले मेथड क्या है देखते हैं। कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल फ्रॉम दैट ऑफ मेनी, पहले हमें डिवीजन करके वन आर्टिकल की कॉस्ट निकालनी है और जो भी आंसर आता है उसी को ही हमें मेनी आर्टिकल्स ढूंढने के लिए मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है। ओके, इसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ 20 मीटर्स ऑफ क्लॉथ कॉस्ट रुपीज़ 3600, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ द क्लॉथ। 20 मीटर का जो क्लॉथ है उसकी प्राइस है 3600, तो हमें 16 मीटर की क्लॉथ की प्राइस कितनी होगी वो ढूंढनी है। ओके, तो पहले हम लिख के लेते हैं क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ 20 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू रुपीज़ 3600। ओके, तो इसी से हम 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट ढूंढेंगे। उसके लिए हम नीचे पहले लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज इक्वल टू 3600 अपॉन क्या करना है, हमें 20 से डिवाइड करना है। यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। 2 से हम 360 को डिवाइड कर देते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 60 एंड 0 मीन्स 1 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी होगी 180 रुपीज़। ओके, तो ऐसे ही हम क्या कर देते हैं 16 मीटर की क्लॉथ की कॉस्ट ढूंढते हैं। तो लिखते हैं नीचे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 16 मीटर ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 180 इंटू 16। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 2880। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ राइस इफ द कॉस्ट ऑफ 10 kg इज रुपीज़ 325। 8 kg राइस की कॉस्ट हमें ढूंढनी है। उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन दी है कि 10 kg राइस जो है वो 325 रुपीज़ का है। ओके, सेम फर्स्ट की तरह हम सॉल्व करेंगे। पहले लिख के लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ rice is equal to rupees 325. Okay, then we will find the cost of 1 kg rice. Cost of 1 kg of rice is equal to 325 अपॉन 10। अभी यहाँ से हम डिवाइडेशन कर देंगे।
देखिए अगर 10 है नीचे डिवाइडेशन में तो सिंपली हमें क्या करना है 32.5 लिखना है। सिर्फ एक डिजिट पीछे हमें पॉइंट देना है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लिखते हैं देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 8 kg of rice is equal to 32.5 into 8। यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 5 8 सा 8 2 सा 66। ओके, अभी यहाँ पे पॉइंट है इसलिए हमें यहाँ पे भी पॉइंट देना होगा। पॉइंट के बाद में 0 है इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा ₹260। ओके, नेक्स्ट हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। इफ 14 chairs cost ₹5,992, how much will have to be paid for 12 chairs? 14 चेयर्स की कॉस्ट है 5,992, तो 12 चेयर्स की कॉस्ट कितनी होगी वो हमें ढूंढनी है। चलिए सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 14 chairs is equal to ₹5,992. Then we will find one chair cost. Cost of one chair is equal to 5,992 upon 14। अभी यहाँ पे आप क्या कीजिए, डिवाइडेशन कीजिए, इसका आंसर आ जाता है ₹428। ये हो गई वन चेयर की कॉस्ट। अभी ऐसे ही हमें 12 चेयर्स के ढूंढने हैं तो लिख के लेते हैं। द cost of 12 chairs have to be paid is equal to 12 into ₹428। अभी यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 5,136। ओके, नेक्स्ट हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, द वेट ऑफ 30 boxes is 6 kg. What is the weight of 180 such boxes? 30 boxes की वेट है 6 kg, तो 180 boxes की वेट कितनी होगी वो हमें ढूंढना है। चलिए सॉल्व करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। द वेट ऑफ 30 boxes is 6 kg। ओके, तो अभी हम वन बॉक्स की वेट ढूंढते हैं। द वेट ऑफ वन बॉक्स इज इक्वल टू 6/30। ओके, तो यहाँ पे 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, मतलब 1/5 kg। ओके, तो वैसे ही हम आगे सॉल्व करते हैं 180 बॉक्सेस के लिए। द वेट ऑफ 180
boxes is equals to 180 into 5. ओके, अभी 5 से इधर डिवाइड करते हैं. 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, देन 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 30. मतलब आंसर कितना आ जाएगा 216 kg. ओके, नेक्स्ट हम 5th क्वेश्चन देखेंगे. देखिए 5th क्वेश्चन. A car traveling at a uniform speed covers a distance of 165 km in 3 hours. At that same speed, how long will it take to cover a distance of 330 kilometers? And second equation दिया है, how far will it travel in 8 hours? देखिए, एक जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड में है, वो 3 आवर्स में 165 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है. तो वैसे ही हमें क्या ढूंढना है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 330 किलोमीटर्स. 330 किलोमीटर्स का डिस्टेंस वो कितने घंटे में पार करेगी. और सेकंड है, हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 8 आवर्स. 8 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी. ओके, तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन. देखिए 5th क्वेश्चन, उसमें से हम फर्स्ट वन सॉल्व करते हैं पहले. टाइम टेकन बाय कार टू कवर 165 किलोमीटर is equals to 3 hours. Okay, then time taken by car to cover 1 kilometer is equals to 3/165 करेंगे. यहाँ पे सॉल्व करते हैं. 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15 एंड 3 5 ज़ा 15. मतलब आंसर क्या आ जाएगा 1/55 आवर्स. ओके, ये हो जाएगा 1 किलोमीटर के लिए. अभी हमें क्या ढूंढना है, वैसे ही 330 किलोमीटर्स के लिए हमें ढूंढना है. तो लिख के लेते हैं पहले. Therefore, the time taken by car to cover a distance of 330 kilometers is equals to 1/55 into 330. ओके, यहाँ पे इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, 11 से डिवाइड कर देते हैं. 11 5 ज़ा 11 3 ज़ा एंड 0 मीन्स 30/5. अभी 5 1 ज़ा 5 एंड 5 6 ज़ा 30. मतलब हमारा आंसर क्या है 6 आवर्स. ओके, यहाँ पे फर्स्ट एक क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं बी क्वेश्चन. देखिए पहले लिख के लेते हैं. डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 3 hours is equal to 165 किलोमीटर. ओके,
then distance covered by car in 1 hour is equals to 165 upon 3. 3 1s are 3, 3 5s are and then 5, मतलब 55 किलोमीटर. Okay, therefore the distance traveled by the car in 8 hours is equals to 8 into 55. यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना होगा, आंसर आ जाएगा 440 किलोमीटर. ओके, यहाँ पे हमारा 5th क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है. नेक्स्ट हम 6th क्वेश्चन देखेंगे. देखिए 6th क्वेश्चन. अ ट्रैक्टर यूजेस अप 12 liter of diesel while plugging 3 acres of land. How much diesel will be needed to plug 19 acres of land? 3 acres land plug करने के लिए 12 लीटर्स डीजल ट्रैक्टर यूज़ करता है. तो वैसे ही 19 एकर्स के लैंड प्लग करने के लिए कितना डीजल लगेगा ये हमें ढूंढना है. ओके, चलिए तो पहले लिख के लेते हैं. अमाउंट ऑफ डीजल used by tractor to plug 3 acres of land is equals to 12 liters. Okay, then we will find 1 acre of land and the diesel will be used. Okay, amount of diesel used by tractor to plug 1 acre of land is equals to 12 upon 3. आंसर कितना आ जाएगा 4 लीटर्स. ओके, अभी हम फाइनल आंसर ढूंढते हैं. देयरफॉर द अमाउंट ऑफ डीजल used by tractor to plug 19 acres of land is equals to 19 into 4. 19 fours are 76 liters. ओके, ये हो गया हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट. नेक्स्ट हम 7th क्वेश्चन देखेंगे. एट अ शुगर फैक्ट्री 5376 kg of sugar can be obtained from 48 tons of sugarcane. If Savita Tai has grown 50 tons of sugarcane, how much will sugar it yield? ओके, देखिए 48 टन शुगर केन ऑब्टेन होता है. तो सविता ताई 50 टन्स ऑफ शुगर केन ग्रोन करते हैं, तो उनको कितने शुगर यील्ड होंगे ये हमें ढूंढना है. ओके, तो पहले सॉल्व करते हैं.
amount of sugar obtained from 48 tons of sugar cane is equals to 5376 upon 48। अब यहाँ पे डिवाइडेशन करेंगे, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। ओके, 1344 अपॉन 12। यहाँ पे फिर से डिवाइड करेंगे, 12 1 ज़ा 12 1 ज़ा एंड 12 2 ज़ा। ओके, आंसर कितना आ जाएगा? 112। देन therefore the amount of sugar cane obtained from 50 tons of sugar cane is equals to 112 into 50। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कीजिए 5600 kg। ओके, यहाँ पे हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखिए। इन एन ऑर्चर्ड देयर आर 128 mango trees in 8 rows. If all the rows have an equal number of trees, how many trees would there be in 13 rows? Okay, तो 128 मैंगोज के ट्री है 8 रोज़ में, तो वैसे ही 13 रोज़ में कितने मैंगो के ट्री होंगे ये हमें ढूंढने हैं। 8th क्वेश्चन, number of mango tree in 8 rows is equal to 120. Then number of mango trees in 1 row is equals to 128, सॉरी यहाँ पे 128 लिखिए, 128 डिवाइडेड बाय 8। तो डिवाइड करते हैं इससे, 8 1 ज़ा एंड 8 6। ओके, 16। ओके, नेक्स्ट therefore the number of trees in 13 rows, 16 into 13। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कीजिए 208 ट्रीज। ओके, यहाँ पे हमारा 8th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अ पॉन्ड इन अ फील्ड होल्ड्स 120 liters of water. It cost 80,000 rupees to make such a pond. How many pond will be required to store 4,80,000 liters of water, and what would be the expense? ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 जो पॉन्ड है वो 1,20,000 लीटर्स वाटर होल्ड करता है, उसे 18,000 रुपीज़ कॉस्ट लगता है। ओके, तो वैसे ही 4,80,000 लीटर्स
वाटर स्टोर करने के लिए कितना एक्सपेंसेस होगा ये हमें ढूंढना है। ओके, चलिए फिर सॉल्व करते हैं। देखिए पहले लिख के लेते हैं 9th क्वेश्चन। नंबर ऑफ ponds required to store 1,20,000 liter of water is equals to 1. Then number of ponds required to store 1 liter of water is equals to 1 upon 1,20,000. ओके, देन लास्ट आंसर फाइंड करते हैं। द number of ponds required to store 4,80,000 liters of water is equals to 1 upon 1,20,000 इंटू 4,80,000। यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ है, यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ है, ये कैंसिल हो जाएंगे। 48 1 ज़ा 48 अपॉन 12, जो रिमेनिंग है वो हमने नीचे लिख के लिए है। 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 4 पॉन्ड्स। ओके, देन हमें कॉस्ट भी ढूंढनी है, तो लिखते हैं नीचे नाउ कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 पॉन्ड इज इक्वल्स टू 18,000 rupees. Okay, then the cost of 4 ponds is equals to 4 into 18,000. मल्टीप्लिकेशन कीजिए 72,000, ये आ जाएगी कॉस्ट। ओके, यहाँ पे हमारा 9th क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है 29 ख़त्म हो जाता है। कुछ भी आपको डिफ़िकल्टीज़ है तो नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।